पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड में हुआ बड़ा धमाका। दोस्तों, इस बार की कहानी में ईशा ने ताई जी की जान बचा ली। जब मोहल्ले की कुछ औरतें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चों के प्रसाद में ड्रग्स मिलने का आरोप ताई जी पर लगाती हैं, तो वे गुस्से में आकर ताई जी पर डंडों से हमला करने लगती हैं। डंडा ताई जी के सिर पर पड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी ईशा बीच में आकर डंडा पकड़ लेती है। ईशा अपनी गुंडी सहेलियों के साथ पहुंचती है और पूरे परिवार को बचा लेती है। इसके बाद वह पूरे मोहल्ले के सामने ऐलान करती है, अब इस मोहल्ले की सबसे बड़ी गुंडी मैं हूँ और अब यहाँ मेरा राज चलेगा। लेकिन मोहल्ले वाले उसके इस रवैये से डरते नहीं, उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे औरतें ताई जी का बहिष्कार कर देती हैं और पानी तक भरने से मना कर देती हैं। ताई जी का अपमान देखकर ईशा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक महिला पर डंडे से हमला कर देती है। सूरज बीच बचाव करता है, लेकिन ईशा को रोक नहीं पाता। ईशा साफ कहती है, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। औरतें ताई जी को ताने मारती हैं, पहले बेटा गुंडा था, अब बहू भी उसी रास्ते पर है। ये सुनकर ताई जी गुस्से में ईशा को ही बुरा भला कह देती हैं। दूसरी ओर सूरज ईशा से कहता है, मैं तो शायद कभी नहीं सुधरूंगा, लेकिन तुम ये हरकतें छोड़ दो। इस पर ईशा का जवाब होता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं गुंडागर्दी छोड़ दूं, तो तुम्हें भी गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस की तैयारी करनी होगी। अब कहानी में नया मोड़ आता है। ईशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। वो सूरज को ऑफिसर बना देती है। जो सूरज कभी गली का गुंडा था, अब वही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने वाला है। पूरा मोहल्ला जश्न मना रहा होता है। लेकिन तभी आता है अगला तूफान। रिया, आरव और काव्या की बातचीत सुन लेती है, जिसमें आरव काव्या से शादी की बातें कर रहा होता है। रिया को यह बात मंजूर नहीं और वह काव्या को सबके सामने झूठा साबित कर देती है। अब सवाल ये है, क्या ईशा काव्या को इस मुसीबत से बचा पाएगी? क्या सूरज देगा ईशा का साथ? और दोस्तों, अगले एपिसोड में आने वाला है और भी बड़ा ट्विस्ट। तो बताइए, क्या ताई जी का ईशा पर गुस्सा करना सही था? क्या ईशा का ये अंदाज हेरोइक था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।